आपके साथ और देश का आम बजट आज पेश होना है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद भवन में आम बजट पेश करेंगी, जिसमें कुछ खास ऐलान होने की संभावना है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत को बजट का बेसब्री से इंतजार इसलिए है क्योंकि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है और इसमें सरकार कुछ राहत दे सकती है। इस मोर्चे पर यह उम्मीद की जा रही है और टैक्स के मोर्चे पर महंगाई के मामले पर कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं, जिससे सरकार लोगों को राहत प्रदान करेगी और बड़ी राहतें देने के ऐलान की संभावना है। और इनमें सबसे बड़ा जो तोहफा है वो टैक्स में छूट के तौर पर मिलने की संभावना है। आज बजट पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि 8वीं बार बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, बजट भाषण पढ़ेंगी। और तस्वीरें आप देखिए, ये वित्त मंत्रालय के बाहर की सुरक्षा गेट की तस्वीरें हैं, जहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और अपनी टीम के साथ सभी जो दस्तावेज हैं, सभी जो औपचारिकताएं हैं, उन्हें पूरा करने के बाद वे लोकसभा की ओर प्रस्थान करेंगी। हालांकि अब से कुछ ही देर में सदन में सभी सदस्य मौजूद होंगे और इस बार का जो ये बजट है, इसे उम्मीदों वाला बजट कहा जा रहा है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत के लोगों को इंतजार है कि क्या बदलाव टैक्स स्लैब में किया जाता है और महंगाई के मोर्चे पर कैसे हमला होगा, जिससे कि महंगाई की कमर तोड़ी जा सके, क्योंकि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट से हर खास आम को कुछ न कुछ उम्मीद है और खासकर उन लघु और कुटीर उद्योग वाले उत्पादकों को उम्मीद है, जिन्हें इंतजार है कि ये बजट उनके लिए और राहत और बेहतरी लेकर आए। हालांकि पारदर्शिता बढ़ी है, देश के विकास के लिए टैक्स पेयर्स जो टैक्स चुकाते हैं, उद्योगपति जो टैक्स चुकाते हैं, उन टैक्सेस से देश में विकास की गति तो बढ़ी है, लेकिन उन उद्योगपतियों के लिए या उन कुटीर उद्योग संचालकों के लिए क्या ये बजट कुछ राहत देगा? आज के इस बजट भाषण में ये देखना होगा। और साथ ही जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं में क्या बदलाव किया गया है, क्या उन योजनाओं का बजट बढ़ाया जाएगा? डिफेंस, मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें समय के साथ बदलाव की मांग है और क्या इसमें बदलाव होगा? और नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से डिफेंस का जो बजट बढ़ा, डिफेंस के लिए जो प्रावधान किए गए, उसका बदलाव धरातल पर भी परिलक्षित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो आयुष्मान योजना है, क्या उसमें भी हम कुछ बजट बढ़कर आने की उम्मीद करेंगे? और क्या गांव गरीब किसान की बात करने वाली सरकार इस बजट में कुछ घोषणा कर सकती है? और तनु वर्मा रायपुर से, शैलेंद्र हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से और सुशील कौशिक ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो निगाहें इस वक्त सभी की टीवी स्क्रीन पर लगी हुई हैं, अपने अपने मोबाइल्स पर लगी हुई हैं, इसलिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उससे ये उम्मीदें बढ़ गई हैं कि गांव गरीब और किसान की बात करने वाली ये सरकार बजट में भी कुछ प्रावधान करेगी। भोपाल चलते हैं पहले। और शैलेंद्र, जैसे दिल्ली महानगर और कोलकाता महानगर हुआ करता था, भोपाल भी धीरे धीरे महानगर तो नहीं लेकिन एक बड़ा नगर जरूर है। भोपाल वासियों को उम्मीद है कि जो देश में सबसे महंगा पेट्रोल है, भोपाल वासियों को खरीदना पड़ता है, लेकिन इस बजट में उम्मीद है कि कुछ संभावनाएं ऐसी हैं कि राहत मिलेगी। बिल्कुल भोपाल वासियों को बहुत उम्मीदें हैं कि बड़ी राहत मिलेगी। सीधे लोगों से बात करेंगे। आप बताइए सर, किस तरह की उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि गांव गरीब का बजट कहा जा रहा है ये? सबसे पहले तो पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी स्लैब में लाना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों को, ग्रोसरी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, टैक्स उस पर कम करके गरीबों को रिबेट देना चाहिए और जो सब्सिडी, जो बंदरबाट चल रही सब्सिडी, उसको कम से कम ख़त्म करना चाहिए। सर, क्या उम्मीदें हैं बजट से, खासकर बिजनेस क्लास से आप आते हैं तो? देखिए क्या है, जिस प्रकार से आजकल ऑनलाइन ट्रांसलेशन हो रहे हैं
और ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम दुकानदारों में बढ़ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को, सीतारमण जी को देखते हुए टैक्स के रेवेन्यू को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, उसको कम करना चाहिए टैक्स को, क्योंकि वो आजकल हर आदमी ऑनलाइन पेमेंट करता है, जिससे इनकम टैक्स में बढ़ता जा रहा है। अब वो उस साइड ध्यान नहीं देते क्योंकि कमीशन बहुत कम रहता है, तो मार्जिन, और जो टैक्स की जो ऑनलाइन पेमेंट होने लगी है उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू मध्य वर्ग की जो दुकानदार हैं उनके बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उस और ध्यान देना चाहिए, स्लैब को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। इनकम टैक्स का जो स्लैब है जो 5 लाख है उसको कम से कम 20-25 लाख रुपए करना चाहिए, जबकि ऑनलाइन ट्रांसलेशन बढ़ेगा, जिससे ऑनलाइन ट्रांसलेशन से तरक्की के बाधा खत्म हो सकती है। आप बताइए सर, किस तरह की उम्मीद है इस बजट से आप? हमारी उम्मीद है, पता नहीं पूरी हो पाती नहीं हो पाती है। मेरा मानना यह है कि आय कर या कोई भी कर है बहुत उलझे हुए नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा हो कि एक सामान्य व्यक्ति जो करदाता है उसको समझ में आना चाहिए कि हम ये कर दे रहे हैं। कई बार हमने ये इस पर ये छूट, इस पर फिर ये टैक्स, फिर इतने परसेंट सेस, फिर ये इतना गुणा भाग लगाना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो केवल लेना और देना जानता है। आप सीधा रखिए 10, 20, 30, और आय का स्तर और व्यय का स्तर इतना बढ़ गया है, मुद्रा मूल्य इतना हो चुका है कि 5 लाख रुपए में एक सामान्य परिवार चलाना बड़ा कठिन है। उसको सीधे सीधे बोलिए ना कि 5 लाख तक कर मुक्त। अब किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए, ये किंतु वो परंतु, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सीधा सीधा स्लैब हो टैक्स का, चाहे आयकर के लिए हो और चाहे अन्य कर जो है, जीएसटी है, जो भी है, एकदम फ्लैट होना चाहिए। कहीं 5% है तो कहीं 30-35% है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आवश्यक की वस्तुएं हैं। यदि हम कमाते हैं तो ही तो कार लेंगे, यदि हम कमाते तो ही तो घर लेंगे। तो यदि हमने कमा लिया है तो हम मतलब कोई बुरे व्यक्ति तो नहीं है, कमा के देश की अर्थव्यवस्था को ही हम योगदान दे रहे हैं, तो कम से कम इतना हाई टैक्स उसमें नहीं होना चाहिए भाई। 25% से ऊपर टैक्स होना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीद है आप लोग बजट से? देखिए, बजट तो हर साल पेश होता है और प्रधानमंत्री ने 3 के साथ इसकी शुरुआत की है, इन्वेस्टमेंट, इंक्लूजन और एक ही और मैं भूल रहा हूँ, लेकिन तीनों के आधार पे उन्होंने बजट की शुरुआत की है। निश्चित ये बजट से हमें बहुत उम्मीद है। जीएसटी कलेक्शन हमारा बढ़ा हुआ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को सरकार को इस समय बढ़ाना पड़ेगा। जो अर्थव्यवस्था में जो स्थिति थोड़ी सी इस समय स्लो डाउन की हो रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे हिसाब से बढ़ाएंगे। कैपिटल गेन एक बड़ा मुद्दा था, पिछली बार भी जो सरकार ने जो इस पे जो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था, तो इस पे थोड़ी सी लोगों की नाराजगी आई थी। तो कैपिटल गेन पे मेरे को लगता है कि इस समय सरकार बात करेगी और महिलाओं की उसमें, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि देवी लक्ष्मी और उनको प्रणाम करते हुए धन की समृद्धि, तो ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना उसमें आनी चाहिए। तो बजट जो है इस समय आएगा और देखते हैं हम लोग वित्त मंत्री जी अपने पिटारे से क्या खोलती हैं। बिल्कुल, मिठाई ने सबने खा ली और वो हलवा जो है बैग लेकर अपने मंत्रालय से निकलकर सदन की ओर जा सकती हैं। भोपाल में भी बातचीत हमारे सहयोगी शैलेंद्र आप करते रहेंगे, अभी लौटेंगे आपके पास। और वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं निर्मला सीतारमण। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगी वो, और राष्ट्रपति से बजट को लेकर मंजूरी लेंगी और उसके बाद बजट भाषण के लिए वे सदन की ओर लौटेंगी। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन उन्हें जाना है। राष्ट्रपति से इसके लिए आज्ञा ली जाएगी और फिर वे निम्न सदन यानी लोकसभा जाएंगे और बातचीत करते रहेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ग्वालियर में हमारे सहयोगी सुशील कौशिक मौजूद है। सुशील, आपके पास आते हैं। ये जो आज का दिन है, टैक्स पेयर्स को बड़ी उम्मीद है कि जो टैक्स स्लैब है कम से कम बढ़े, क्योंकि अगर कोई उधार पैसे भी ले रहा है तो वो यूपीआई या फिर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ले रहा है और फिर उसे इनकम में काउंट कर लिया जा रहा है और फिर उसी हिसाब से टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। एक जो लघु उद्योग लगाने वाला या कुटीर उद्योग चलाने वाला व्यक्ति है या सैलरी से कमाई करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए ये आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से एक बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। पारदर्शिता तो बड़ी है लेकिन परेशानी भी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज बजट आने वाला है और इस बजट को लेकर ग्वालियर में भी काफ़ी उम्मीद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे कि क्या आपको क्या लगता है बजट आने वाला है, क्या सोचते हैं आप टैक्स को लेकर या फिर रोजगार को लेकर या उद्योगों को लेकर, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए नए उद्योगों में जो नए रोजगार हैं उनका सृजन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्हें जोर देना चाहिए। इस बजट में फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य का ऐसा भरोसा दिलाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। रोजगार जो उद्योग, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो पहल की उसको और बढ़ावा देते हुए जगह जगह संभाग लेवल पर रोजगार के लिए उद्योग स्थापित करना चाहिए। कामकाज और सामान्य वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आप बताइए कि बजट को लेकर क्या सोचते हैं आप? यही सोचते हैं सर कि जो भी बजट आए पब्लिक के हित में आना चाहिए,
क्योंकि थोड़ा सा महंगाई तो है ही है, लेकिन महंगाई के हिसाब से आज की तारीख में जो नौकरियां हैं, जो लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं और कई सालों से कोई नौकरियां नहीं है, थोड़ा सा उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए जिससे तैयारियां हों। आज की तारीख में ये चौराहा पहले बहुत भरा रहता था, आज की तारीख में देखो खाली पड़ा हुआ है, स्टूडेंट तक दिख नहीं रहा है क्योंकि उनको कोई नौकरियां नहीं है। पढ़ पढ़ के वो भी बहुत थक चुके हैं, मतलब बिल्कुल हरास हो चुके हैं, क्योंकि घर से भी वो भी कितना पैसा लाएं, क्योंकि घर पे भी पैसा आने की कोई इनकम तो हो। पेट्रोल डीजल पे भी थोड़ा सा जीएसटी, पहले सुन रहे थे कि वो जीएसटी में आ रहा है तो थोड़ा सा उस पर अंतर आ जाता। डीजल पेट्रोल अगर सस्ता होता है तो सारी चीज़ें अपने आप ही फिर सस्ती हो जाएंगी, तो डीजल पेट्रोल पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और युवाओं के करियर पर ध्यान सरकार को देते हुए इस बजट में ऐसे प्रावधान करना चाहिए कि इनका लाभ सीधे सीधे से इस वर्ग को मिले, क्योंकि मध्यम वर्ग से लेकर स्वाभाविक है सुशील। गरीब देखिए वर्ग आज पहले दौर के में मुकाबले परेशान है, जिस तरह से जो लोग स्वरोजगार है वो बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी था, और निर्मला सीतारमण की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त वित्त मंत्रालय से निकलने के बाद राष्ट्रपति के पास जाकर मंजूरी लेनी है। यह डिजिटल कॉपी है, ये डिजिटल कॉपी है, और ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, बेहद बेहद खास है। जी किशोर जी, तो ये अभी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए बजट जाएगा, और वहां से एक औपचारिकता जो बजट की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति की मुहर लगेगी और राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव और वित्त विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारीगण बजट की जो डिजिटल कॉपी है उसे लेकर जा रहे हैं, और राष्ट्रपति के पास जाकर पहले उनकी मंजूरी ली जाएगी, और उसके बाद लोकसभा में जाकर इस बजट भाषण को खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ेंगी, और इसके बाद ये राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा, और उसके बाद बजट पर चर्चा का आगे हम दौर देखेंगे। बजट सत्र इस वक्त जारी है, और आज की जो ये तस्वीरें हैं, सबसे खास तस्वीर आप इस वक्त आप देख रहे हैं, बजट की वित्त कॉपी, जो वित्त विभाग की जो डिजिटल कॉपी है वो लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब यहाँ से प्रस्थान करती हुई राष्ट्रपति भवन जाएंगी। वे राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करेंगी, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त सचिव सभी पूरी टीम के साथ रवाना होते हुए इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो वित्त मंत्रालय के बाहर से आप देख रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ये खास तस्वीरें हैं, और लगातार चर्चा का दौर भी चलेगा, बातचीत भी हम करते रहेंगे। आम लोगों का क्या सोचना है और ग्राउंड जीरो पर क्या सोचते हैं लोग और क्या उम्मीद करते हैं इस बार के बजट से, और इस बजट में जो टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद है, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए इस बात की जो उम्मीद है, और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ एक बदलाव हों, योजनाओं का बजट क्या बढ़ेगा और आम लोगों की इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए सभी प्रावधान किए जाते हैं। और इस बार का साल 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसके बाद अब 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया जाना है उस पर सभी की निगाह रहेगी। और ये देखिए कारकेड उनका जा रहा है इस वक्त राष्ट्रपति भवन की ओर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण भूमिका एक रहेगी, चूँकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही इसकी औपचारिक घोषणा होगी। औपचारिक जो ऐलान है वो बजट में जो प्रावधान किए गए उसके बारे में और जानकारी विस्तार पूर्वक मिल पाएगी। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ जब वित्त मंत्रालय के बाहर आ चुकी थी, उसके बाद तस्वीर, और अब राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर आप देखिए। इसी तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी समय नहीं रह गया है, अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, और इस मुलाकात के बाद आगे बजट की ओर रहेगी सभी की निगाह, और इस टैक्स में कितना लाभ मिलने वाला है, इस बार का जो ये बजट है क्या वो कंडीशंस के साथ होगा, क्योंकि कई ऐसे सवाल, कई ऐसी अपेक्षाएं सरकार से हैं जिसमें कि टैक्स स्लैब को सीधा सीधा रखा जाए तो बेहतर होगा। हालांकि इन सभी विषयों पर बातचीत भी हम करते रहेंगे, लोगों से उम्मीदें
लोगों को उम्मीदें इस बजट से क्या है, इस विषय पर भी हम बातचीत करें। हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां अभी हम इन दिनों देख रहे हैं, चाहे वो अब रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर प्रयास युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लोग स्वरोजगार की ओर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं क्योंकि नौकरियों की कमी है। लेकिन हर किसी के पास स्वरोजगार करने या काम शुरू करने की वो हिम्मत या वो लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन हर कोई नौकरी भी नहीं कर सकता। लेकिन एक जो सामंजस्य की स्थिति है या जो बैलेंस करने का प्रयास है वो इस बजट में किया जा सकता है। रायपुर वासी क्या सोचते हैं और किस तरह की तैयारियां हैं इस बार के बजट के आने के बाद? लोगों में कुछ सवाल हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए साल 2025-26 का आज जो है बजट पेश होना है और आम आदमी को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटती खपत के बीच में बजट से काफी उम्मीदें होती हैं। घरेलू महिलाओं को भी बजट से काफी उम्मीदें होती है और एक तरह से कहा जा सकता है कि हर वर्ग के लोगों को बजट से बेहद ही उम्मीद होती है। और इस वक्त हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको बजट से क्या कुछ उम्मीदें। आज बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो स्कूल की फीसें थोड़ी कम होनी चाहिए और दवाइयाँ कम होनी चाहिए, पेट्रोलें थोड़े कम होने चाहिए। इसी से गरीबों को और जो गरीब हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। आज बजट पेश होना है, हाउसवाइफ के तौर पे आप क्या चाहती हैं, क्या उम्मीदें? सिलेंडर भी कम होना चाहिए, बहुत महंगा है सिलेंडर भी, महंगाई भी, मेडिकल में भी दवाई लो बहुत महंगी मिल रही है। बचत जितनी होनी चाहिए उतना लेना चाहिए, लेकिन उतनी बचत भी किसी को नहीं होती है, लेकिन होनी चाहिए। घर का किचन आप लोग संभालते हैं, बजट का कितना असर पड़ता है, कैसे दिखता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमको बहुत, महिलाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बजट से, इसलिए हमको इंतज़ार है इस बजट का। हर क्षेत्र में हमको बचत चाहिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्रों में, रसोई के क्षेत्र में हो, और चाहे बच्चे लोग इधर उधर आते जाते पेट्रोल डीजल लगता है, इस क्षेत्र में भी हमको बचत ही चाहिए। इसलिए आज के बजट का हमको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, बजट ही बचत है। आप बजट से कैसे राहत की मांग करते हैं? देखिए, मैं तो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। आजकल तरह तरह की बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक की, हार्ट की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, यहाँ तक कि कैंसर आजकल बहुत ही ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि माननीय हमारी जो वित्त मंत्री है उन्हीं से मुझे बहुत ज़्यादा आशाएं हैं कि इस सब की, अच्छा जीवन रक्षक दवाइयाँ कुछ होती हैं उनका जीएसटी कम होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए, और जितना हो सके निम्न तबके के जो लोग हैं उसका अच्छे से दवाइयाँ नहीं खरीद पाते, उनकी जान चली जाती है। तो मेरा विशेष अनुरोध है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से, जैसे भी भारतवर्ष को इतना अच्छे से चला रहे हैं, जो पिछले समझ लो कि 40 साल में इतना अच्छा वातावरण जो है भारतवर्ष का नहीं था, पर मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज देखिए हमारे बच्चे, फीस कितनी है, छोटे बच्चे की फीस 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया प्राइवेट स्कूलों में हो गई है। उसके साथ में ट्यूशन फीस जाते हैं तो ट्यूशन फीस साल भर की 30,000 है, 40,000 है। तो मेरा ध्यान आकर्षित करने का यही ध्येय है कि सभी इस प्रति ध्यान देवें। मैं डॉक्टर ND गजवानी। अच्छा, बेसिक नीड की भी बात हो गई, एजुकेशन को लेकर भी बात हो गई, मेडिकल क्षेत्र के बारे में भी इन्होंने कहा है कि उस पर भी राहत की मांग उन्होंने की है। आप इसके अलावा क्या कुछ मांग करते हैं? जीएसटी में सेंट्रल स्टेट ये ना करके पूरा एक किया जाए, एक विभाग किया जाए। वो सेंट्रल वाले अलग है, जीएसटी स्टेट जीएसटी सबको एक किया जाए। एक देश एक टैक्स, टैक्स भी एक होना चाहिए। शेष में आप जितना पैसा लेना है ले लो, बट टैक्स एक हो। फैक्ट्री से शेष लग जाए, नीचे ना लगे, शेष एक होना चाहिए। और विभाग भी एक होना चाहिए, ना कि स्टेट से जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ये सब पूरा व्यापारी फंसे हुए इसमें। जी, आपको बजट से क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, मैं तो डॉक्टर साहब की बातों से सहमत हूँ। पेशे से मैं भी मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। गवर्नमेंट को सुविधाएं ऑलरेडी रखी हुई हैं मेडिकल के लिए, बट शिक्षा को भी प्राथमिकता हमेशा देता हूँ। मेरा भी एक दोस्त है, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। मैं चाहूँगा मंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से थैंक यू, वो काफ़ी काम कर रहे हैं, बट शिक्षा के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उनको। कुछ स्कूलों की फीस घटानी चाहिए।
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को ना 10 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री रखना चाहिए। थैंक यू। महिलाओं के तौर पर आप और क्या कुछ खास मांग करती कि महिलाओं के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है बजट में? और तो सब को लेकर भी पिछली बार खास तैयारी की गई थी। जी जी उम्मीद है उससे? अब उम्मीदें तो बहुत हैं। देखिए इस बार का बजट क्या बोलता है। काफी उम्मीदें हैं हमको तो। टैक्स में कमी की उम्मीद है लोगों को, और इस टैक्स में हर वर्ग के लोगों को अगर होती है तो निश्चित रूप से बचत की ओर तनु जिस ओर लोग इशारा कर रहे हैं कि उनके रोजमर्रा की जो आवश्यकता की जो जरूरत के सामान है उन पर जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इस प्रभाव को प्रभावी बनाने के लिए अब से कुछ ही देर में बजट भाषण पढ़ेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, चूंकि जो एक सबसे शुरू में मैंने जिक्र किया था, एक छोटा सा उदाहरण कि इस वक्त देश में सबसे महंगा जो पेट्रोल है वो भोपाल वासी खरीद रहे हैं। पेट्रोल के, डीजल के दाम अगर नियंत्रण में आए तो हर एक चीज पर, ट्रांसपोर्टेशन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहां पर मौजूद कुछ व्यापारियों ने इसका जिक्र भी किया था, जिसकी आर्थिक सर्वेक्षण में भी चर्चा वित्त मंत्री कर रही हैं। साथ ही गांव गरीब किसान का यह बजट होने वाला है, इस बात का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो रोजगार बना हुआ है। स्वरोजगार के लिए भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में कुछ प्रावधान ऐसे किए जाएं। भोपाल वासियों को क्या उम्मीद है? क्या नौकरी की वो मांग करते हैं या फिर वो रोजगार लगाने के लिए कुछ सुविधाएं चाहते हैं? और बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जो मध्य प्रदेश में प्रभावी हैं, उनमें कुछ बजट में उम्मीद है कि वो बजट बढ़कर आए या कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं उन्हें? देखिए, बिल्कुल, मैं पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ कुछ व्यापारी हैं, उनसे हम और बात करने का प्रयास हम करेंगे कि आखिर वो किस तरह की मांग जो है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का समय है, लोग अपने हेल्थ के कॉन्शियस लोग हैं और यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज बजट आ रहा है, सर बजट को लेकर क्या उम्मीदें? खासकर पेट्रोलियम पदार्थ लगातार महंगे हो रहे हैं, किस तरीके से कम होने चाहिए, क्या मानते हैं आप? सर, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता बजट से। हम तो क्या सक्षम है तो कर्ज कर लेते हैं सर, बाकी उन लोगों से पूछो जो सक्षम नहीं है। बिल्कुल सर, एक बात जो जरूर आ रही है कि रोजगार और स्वरोजगार को लेकर बात हो रही है। क्या चाहते हैं युवाओं को, कैसे रोजगार मिले? देखिए, टैक्स पे करना होगा और गवर्नमेंट को पैसा देना होगा। रोजगार गवर्नमेंट कहाँ से पैदा करेगी जब आप हम सब ईमानदारी से टैक्स देंगे? मुफ्त का केजरीवाल नहीं चाहिए हमें, नरेंद्र मोदी चाहिए। पैसा दो और युवाओं को बढ़ाओ, ये विकास चाहिए। केजरीवाल नहीं चाहिए मुफ्त में ये ले लो, मुफ्त में वो ले लो, मुफ्तखोरी नहीं चाहिए। हम सक्षम हैं। मैं एडवोकेट निश्चित त्रिपाठी, सेक्रेटरी जिला बार एसोसिएशन का, अपने लॉयर्स चैम्बर का सेक्रेटरी हूं और 16 साल से मैं सेक्रेटरी हूं। और आप बताइए किस तरह की उम्मीदें बजट को, खासकर बिजनेस क्लास को लेकर, किस तरह की टैक्सेशन को लेकर हो या कुछ और चीजें? नहीं, बिजनेस क्लास के संबंध में तो ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग पेंशनर्स हैं तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पेंशन पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगे। यदि ये छूट मिलती है तो बहुत बढ़िया, हम लोगों के लिए राहत रहेगी। और भी कुछ लोग हमारे साथ। सर, किस तरह की उम्मीदें आप बजट से कर रहे हैं? नहीं, मोदी गवर्नमेंट बहुत सही काम कर रही है और जो है मतलब जो भी कुछ होगा ठीक होगा। मुझे बजट से आई एम पॉजिटिव। सर, क्या उम्मीदें हैं? खासकर जो महंगाई बढ़ रही है, कई लोग उससे परेशान रहते हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा बजट आना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां जो देख रहे हैं, महंगाई, मध्यम श्रेणी सबसे ज्यादा परेशान है। मगर जैसा आज सुन रहे हैं कि मध्यम श्रेणी वालों के लिए कुछ अच्छा बजट आने वाला है, तो हम तो उसकी खुशी मना रहे हैं कि हम लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है ना। मुख्य हम किसान आदमी है, तो मैं चाह रहा हूँ किसानों के लिए कुछ अच्छा बजट मिले, अच्छा एमएसपी मिले, तो हम लोगों को ठीक रहेगा। और भी कुछ लोग। सर, किस तरह की उम्मीदें आप बजट से कर रहे हैं? और भी कुछ। सर, बात हो रही है रोजगार स्वरोजगार की, कि रोजगार तो देश में उतने है नहीं, स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ना है। क्या लगता है कैसे सरकार को आगे बढ़ना है? और मैं लौटूंगा आपके पास शैलेंद्र। इस बीच निर्मला सीतारमण जो राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह बजट पेश किया जाएगा। और बातचीत का सिलसिला आप जारी रखिएगा, हम आपके पास फिर लौटेंगे। और सुशील भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, तनु भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अभी इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होगी महामहिम राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति के साथ बातचीत कर और बजट के बारे में जो आज्ञा एक औपचारिकता के तौर पर लेनी होती है
क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में सारी चीजें लगभग स्पष्ट हो जाती हैं और उसके बाद जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें काफी कुछ स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। लेकिन अभी जो ये औपचारिकता है उसे पूरा करना, उसके बाद लोकसभा निम्न सदन की ओर बढ़ना अभी बाकी है और इस पर जो लोगों की प्रतिक्रिया वो भी आ रही है। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, ग्रामीण क्षेत्रों का जो जीवन है वो सुधरा है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोगों पर क्या फोकस कम हुआ है? और बिल्कुल सही बात है। देखिए, बजट की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर जैसे शहर में भी आसपास भी अगर देखें तो विकास हुआ है, लेकिन और भी विकास की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सुबह से घर से निकले हैं, सेहत के लिए निकले हैं। भाई साहब, आप बताइए कि क्या लगता है बजट को लेकर, क्या ग्वालियर के हालात सुधरे हैं और बजट में किस तरह का क्या प्रावधान होना चाहिए? देखो, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा बजट का कोई मायने नहीं है मेरे हिसाब से। और महंगाई को कम करना चाहिए बजट में, गरीब लोगों को राहत मिले, बस सबसे पहली जरूरत ये है। शिक्षा और स्वास्थ्य बेटर होना चाहिए, जितना अधिक कर सकते हो वो फ्री होना चाहिए हर एक आदमी के लिए। बुजुर्गों के लिए क्या? बुजुर्गों के लिए तो बस यही है, स्वास्थ्य अच्छा और क्या है, बस और इससे आया कुछ नहीं है। बजट है कुछ मेरे हिसाब से कुछ नहीं, जगलरी ऑफ आंकड़ा। दादा, आप बताइए कि बजट आने वाला है आज, क्या सोचते हैं आप बजट को लेकर? ये थोड़े इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सुशील, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। शैलेंद्र, आप भी रहिएगा हमारे साथ। दोनों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बजट पर चर्चा जारी रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है, क्या उम्मीदें इस बजट से, अब से कुछ ही देर में वो भी स्पष्ट हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।